खबर अल्मोड़ा से आ रही है। अल्मोड़ा जिले के सलेट विधानसभा में भाजपा प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने आगामी 10 फरवरी को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत के सलेट दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की तल्लामानी का गीता भवन सलेट में बैठक ली है, जिसमें संगठन पदाधिकारियों को बता दें कि देघाट में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। और भाजपा जिला अध्यक्ष रवि रौतेला की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने विधानसभा सलेट से भाजपा पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने आगामी 10 फरवरी को विधानसभा के देघाट में आयोजित होने वाले प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंडलवार को जिम्मेदारी सौंपी गई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नवीन पांडे लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी, आपको बता दूं कि जिस तरीके से चुनावी मोड में उत्तराखंड है, उत्तराखंड की पार्टियां हैं, खासतौर पे देखिए दो विपक्षी पार्टियां यहाँ पे हैं, जो भाजपा है और कांग्रेस है। भाजपा रूलिंग पार्टी है, यानी कि उसकी सरकार है, और ये जिम्मेदारी संगठन, क्योंकि पार्टी की जिम्मेदारी होती है और संगठन की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी पे होती है। अब प्रदेश अध्यक्ष के पास ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो पूरा दौरा करें। जैसे इसके पहले मुख्यमंत्री ने यहाँ दौरा किया कई जनपदों का, कुमाऊं और गढ़वाल का। उसके बाद से संगठन को और मजबूती देने के लिए बूथ लेवल से लेके, जैसे कि बीजेपी का एक अपना कैडर सिस्टम है, एक अपनी व्यवस्था, एक रणनीति है, उसके तहत वो चलती है। इसको लेकर वो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत वो लगातार दौरा कर रहे हैं और पार्टी के एक तरह से कहिए नब्ज को भी टटोल रहे हैं और उसमें जोश भरने का भी काम कर रहे हैं। कारण देखिए इसके पीछे एक और है कि लगातार कांग्रेस भी, अगर कांग्रेस को हम यहाँ जोड़ें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार दौरा कर रहे हैं और लगातार वो मीडिया से रूबरू होकर किसी न किसी बात को लेकर, किसान आंदोलन हो या कोई और आंदोलन हो, उसको लेकर लगातार सरकार की कमियों को बता रहे हैं और प्रदेश के जो सरकार है उस पर हमला कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इसके काउंटर में कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपना जो उसके सिस्टम होते हैं उसके तहत कुमाऊं हो या गढ़वाल हो, जितने भी रीजन है, इन जगहों पे जाके अपने जो बूथ करता है, जो जनपद लेवल के हैं, जो ब्लॉक लेवल के हैं, उन सबको मजबूत करने का या एक तरह से कहिए उनमें जोश भरने का काम करने की बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो है प्रदेश अध्यक्ष का लगातार दौरा कई इलाकों में हो रहा है। जी नवीन पांडे, ऐसे में जो है बीजेपी को और ज्यादा मजबूती से काम करने की जरूरत है और ज्यादा दौरे करने की और कार्यकर्ताओं से जुड़ने की, क्योंकि जो विपक्ष है वो बहुत ज्यादा हमलावर दिखाई दे रहा है। विपक्ष सोया हुआ नहीं, इस बार जागा हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव से पहले जो है खामियाजा न भुगतना पड़े, इसके लिए बीजेपी को नई रणनीतियां बनाने की भी जरूरत है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने भी यही बताया आपको कि देखिए यही स्थिति है। जिस तरीके से कांग्रेस फ्रंट फुट पे आके और जिस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी है, हालांकि आज भी गुटबाजी है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने अभी पिछले कुछ समय से लगातार, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सड़कों पे उतर के और हर चीज में फ्रंट फुट पे खेलने की तैयारी कर रही है और लगातार खेल रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी में बेचैनी तो है ही। और दूसरी बात देखिए, फिर हम यहाँ पे एक बात और जोड़ेंगे कि जिस तरीके से आपकी एंट्री हो रही है और आपकी सक्रियता बढ़ी है, लगातार 2 बार डिप्टी सीएम यानी मनीष सिसोदिया यहाँ आ चुके हैं और जबरदस्त उत्साह देखा गया। तो ये जो पहले जो लड़ाई होती थी, जो उत्तराखंड में देखिए 2 ही पार्टियां मुख्य तौर पर लड़ती थी, भाजपा और कांग्रेस और भाजपा, सरकार भी ऐसी बनती आई है। तो ऐसी स्थितियों में आपकी एंट्री भी हुई है। अब ये देखने वाली बात है कि इन सब चीजों को देखते हुए बीजेपी को ये डर है कि कहीं ऐसा नहीं कि हमारा कहीं कोई वोट बैंक खिसक जाए। कांग्रेस को भी यही डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारा वोट, देखिए आपका तो कुछ होना नहीं है, आपका तो कुछ जाएगा नहीं। आपको अगर कुछ भी वोट लेती है या कहीं अगर 1-2 कुछ सीटें हासिल भी कर लेती तो उसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं ये 2 मुख्य जो पार्टी रूलिंग पार्टी है बीजेपी, इसलिए इसको रणनीति बदलनी पड़ेगी। और बिल्कुल सही कहा आपने, रणनीति के तहत काम करना पड़ेगा और कांग्रेस अपना मुख्य विपक्षी दल है, उसकी भूमिका को और मुखर तरीके से निभा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पर आपसे जानकारी लेंगे।